आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विथ स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। उन्होंने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल के पेड़ का पौधा लगाया और उनके साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी थे। तो प्रधानमंत्री द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राकेश मोहन जोशी को IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रबंधन विशेषज्ञ राकेश मोहन जोशी को वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, राकेश मोहन जोशी जिनको भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अशोक लेलैंड ने लॉन्च किया सारथी सुरक्षा पॉलिसी। दोस्तों, अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप का भारतीय प्रमुख और देश के प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं में से एक ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की है। यह एक व्यापक बीमा पॉलिसी है जो ड्राइवर समुदाय की सुरक्षा के लिए बनाई गई। दोस्तों, सारथी सुरक्षा पॉलिसी आकस्मिक मृत्यु, स्थायी विकलांगता और आंशिक विकलांगता को प्रति 10 लाख रुपए तक कवर करती है और कंपनी ने कहा है कि इस पॉलिसी से बच्चों की विशेष शिक्षा, बोनस और आकस्मिक अस्पताल में भर्ती होना जैसी अन्य चीज़ें भी शामिल है। तो अभी ये अशोक लेलैंड द्वारा सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुंबई के सुपर कोप कृष्ण प्रकाश को मिला हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार। दोस्तों, प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को दिया गया है जो मुंबई पुलिस की विशेष आतंकवाद विरोधी टीम फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं और पुरस्कार को मुंबई के बहुसंस्कृति सब में राम शाश्वत श्री राम इवेंट में दिया गया। तो यह भी पुरस्कार हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया है कोप कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सानिया मल्होत्रा ने मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। दोस्तों, प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सानिया मल्होत्रा ने फिल्म मिसेज में अपने मनोरम प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतकर अपना नाम रोशन किया। फोटो भी लगा इनका, सानिया मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुशील कुमार सिंह को गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट का ट्रस्ट नियुक्त किया गया। दोस्तों, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष है सुशील कुमार सिंह को बनाया गया है। यह जो है दोस्तों गुजरात में स्थित है, कांडला में दीनदयाल पोर्ट, जिसका अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचने वाली वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज 4 जून जो है 1 जून को अभी रिटायर हो चुकी है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि थी। फोटो भी लगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विधानसभा चुनाव सिक्किम में SKM और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी जीती। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में विजयी हुए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 46 सीटें जीती और SKM ने सिक्किम विधानसभा चुनाव में 32 में से 31 सीटें जीती। दोस्तों, इस बार जो रोमांचक काम रहा, सिक्किम में जो 5 बार के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग जो रिकॉर्ड बना चुके थे, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री भी थे और ये जो है इस बार जो है हार चुके हैं और ये 2 विधानसभा से चुनाव लड़े थे। ये लोग कामरंग और नामचेंबुंग दोनों विधानसभा से हार चुके हैं और 8 बार विधायक रह चुके पवन कुमार चामलिंग और अभी जो है सिक्किम में SKM और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी जीत गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीवी सिंधु ने ग्रेट डे
के बेटर न्यूट्रिशन में किया निवेश और ब्रांड एम्बेसडर बनी। दोस्तों 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और बैडमिंटन में विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने ग्रीन डे के बेहतर पोषण ब्रांड में निवेश किया। सिंधु भी स्टार्टअप में इसके ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में शामिल हुई है, जो भारत के सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के कारण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। तो पीवी सिंधु आप अच्छे से जानते हैं, फ़ोटो भी लगा इनका, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन में किया निवेश और ब्रांड एम्बेसडर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? तो आंसर है 274 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों टेबल टेनिस टेबल की ऊपरी सतह की जो लंबाई है वह 2.74 मीटर या 9 फीट होती है, और टेबल की जो चौड़ाई है वह 1.525 मीटर या 5 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में जो मुद्रा में क्या शामिल है? तो कागजी मुद्रा, वर्तमान जमा और धातु के सिक्के, ये सभी शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन नहीं भाग ले सकता है? तो इसका आंसर है बी, राज्य विधान परिषद के सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं ले सकते। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों की विधायिका के सदस्य, ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव भाग नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गवर्नर जनरल को 1861 अधिनियम द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। दोस्तों गवर्नर जनरल को भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। कार्यकारी और विधायी उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की परिषद की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा पारित किया गया था, और ये जो है गवर्नर जनरल को 1861, इसका आंसर है सेकेंड, अधिनियम द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी फसल ज़्यादातर निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है? तो फर्स्ट आंसर है दोस्तों बाजरा और चावल। दोस्तों बाजरा और चावल अधिकतर निर्वाह खेती के अंतर्गत उगाए जाते हैं। निर्वाह कृषि आत्मनिर्भर खेती है, जिसमें किसान अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन उगाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विशिष्ट निर्वाह फर्म में वर्ष के दौरान परिवार के भोजन और कपड़े के लिए आवश्यक फसलों और जानवरों के लिए श्रृंखला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु नदी का उद्गम स्थल? तो आंसर है दोस्तों फोर्थ, कैलाश रेंज। दोस्तों सिंधु नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत की उत्तरी ढलान से निकलती हैं, और लद्दाख से होते हुए ये गिलगिट बाल्टिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पास अरब सागर में समाप्त होती है। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह कैलाश रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है? तो सेकेंड आंसर है दामोदर घाटी जो है कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु किशोर और तरुण जो योजना है यह सेकेंड आंसर है मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी जिसको बोलते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म व्यवसायों को ऋण देने के लिए पुनर्वृत्ति प्रदान करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों 3 टाइप के लोन शिशु किशोर और तरुण के नाम से दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो थर्ड आंसर है ओरोलॉजी जो है पर्वतों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 21 निम्नलिखित अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह संसद को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम में संशोधन करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो आंसर है दोस्तों 62 वर्ष की आयु में जो है सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष के, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।